हेलो दोस्तों, यदि आप अगली सुरक्षा गार्ड की भूमिका की तलाश कर रहे हैं तो आपको साक्षात्कार के सवालों को आत्मविश्वास और सीधे तरीके से जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। हमने आपके लिए यहाँ पे जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और आंसर्स होते हैं उनको आपको यहाँ पे हमने दिखाया है। आप इस वीडियो को अंत तक बने रहे ताकि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि आपके इंटरव्यूअर की आपसे अपेक्षा क्या है। कि हमारी जो सिक्योरिटी इंडस्ट्री है उसकी की भूमिका के लिए नौकरी का जो हमारा डिटेल होता है उसकी हम लोग पहले डिटेल में समीक्षा करेंगे ताकि आप अपने साक्षात्कार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय निकाल सकें। यहाँ पे जो ये आपके हमने एग्जाम्पल लिए हैं या इस बात को उजागर करने के लिए उदाहरण प्रदान करते हैं कि आपका पिछला अनुभव एक उत्कृष्ट सुरक्षा गार्ड होने से कैसे संबंधित है। उदाहरण के लिए नौकरी के साक्षात्कार में आप उन तरीकों को संबोधित कर सकते हैं जिनमें आप खतरनाक स्थितियों, सुरक्षा खतरों, लंबे समय की शिफ्टों को संभालने के लिए उपयुक्त हैं, डाउन टाउन के दौरान केंद्रित रहें और एक सुरक्षित वातावरण बनाए रखने में सहायता के लिए समस्या सुलझाने के कौशल और टीम वर्क का उपयोग करें। सभी के लिए आप टीम के खिलाड़ी होने या उन तरीकों के बारे में बात कर सकते हैं जिनमें आपके पास संघर्ष समाधान में योग्यता होती है। दोस्तों, इस वीडियो के आप अंत तक बने रहें क्योंकि जो लोग या हमारे मित्रगण नौकरी चाहते हैं उस आगे बढ़े सारी वीडियो को देखें ताकि आप अपने इंटरव्यूअर यानी कि अपने मैनेजर को या भर्ती प्रबंधक को ये समझाने के लिए सबसे अधिक तैयार हो सकें कि आप इस सुरक्षा गार्ड की नौकरी के लिए सही व्यक्ति क्यों हैं। दोस्तों, सामान्यतः जो होता है सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जाता है कि आप इस सुरक्षा गार्ड के पद के लिए आवेदन क्यों कर रहे हैं। तो मैं आपको इसका आंसर ही बताता हूँ कि क्या इसका उपयुक्त आंसर हो सकता है, क्योंकि यह आपके लिए एक सुरक्षा गार्ड बनने के लिए आवेदन करने की आपकी प्रेरणा को समझाने का मौका है और जिस तरह से यह आपके महत्वपूर्ण कार्य करने और अपने कैरियर के लक्ष्यों को पीछा करने की भावना का समर्थन करता है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों कि मैं एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करने का आनंद लेता हूं, क्योंकि यह एक हमेशा अच्छी भूमिका होती है जो यह मुझे महसूस कराती है या अनुभव देती है कि मैं कुछ ऐसा करने में अपनी सेवाएं दे रहा हूं जो मायने रखता है और मदद भी करता है। दोस्तों, अगला जो एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है यह सुरक्षा गार्ड की मुख्य जिम्मेदारियां क्या होती हैं या आपकी मुख्य जिम्मेदारियां क्या हो सकती हैं। इसका बड़ा सटीक सा आंसर होगा और बहुत ही सामान्य तरीके से कि शांत, सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक ग्राउंड लेना और उनके क्षेत्रों को रखा जाता है। दूसरा, हमारे जितने भी कस्टमर्स होते हैं उनको पर्यावरण में समर्थित और सुरक्षित महसूस कराने के लिए एक स्थिर और मजबूत उपस्थिति प्रदान करना। तीसरा, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है एक कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए और जो ऐसे लोग होते हैं यानी कि जैसे आक्रामक लोग होते हैं या इस प्रकार के लोगों से किसी भी स्थिति से संभावित जोखिमों को दूर करने के लिए या उनकी सेफ्टी के लिए हमारा मेन काम होता है। दोस्तों, अगला एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका पुराना एक्सपीरियंस क्या था या किस क्षेत्र में था। उसका बड़ा सामान्य सा उत्तर होता है जो आपने पिछली नौकरियों में अपने अनुभव का कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं या अपने कुछ एग्जाम्पल ऐसे बता सकते हैं जिसको आपने फेस या उसका सामना किया था। जैसे कि इसके लिए अगर हम लोग मुख्य बात करें जो क्षेत्र होते हैं उसके, जैसे हमारा बाउंसिंग हो गया, बॉडी गार्डिंग हो गया या कार्यकारी सुरक्षा एजेंसी हो गई या हमारा सशस्त्र सुरक्षा हो गया या हमारा मनी ट्रांसफ़र में हो गया या किसी के इंडिविजुअल सेफ्टी के लिए हो गई, ऐसे ढेर सारे काम इसमें शामिल हो सकते हैं। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल अक्सर पूछा जाता है हमारे सुरक्षा गार्ड मित्रों से कि आप अपनी लंबी शिफ्ट कैसे संभालते थे या अपनी शिफ्ट के अलावा अगर और भी शिफ्ट में काम करना पड़ता था किसी इमरजेंसी पोजीशन में तो कैसे करते थे। तो उसका बड़ा सामान्य उत्तर होता है, बड़ा सिंपल सा उत्तर होता है दोस्तों कि ये जो सपोज अगर आप जवाब दे रहे हो तो आप ये बता सकते हो एग्जाम्पल लेके कि सर मेरे पास 24 घंटे से अधिक की शिफ्ट में काम करने का अनुभव है और मुझे पता है कि ज़रूरत पड़ने पर अपनी एनर्जी का यूटिलाइज कैसे करना है। मैं अपनी शारीरिक स्थिति से और अपने आप को फिट रखता हूँ और मुझे इतना आत्मविश्वास है कि लंबी शिफ्ट से पहले और बाद में मुझे बिल्कुल आराम मिलेगा और मैं अपने उत्तरदायित्व को यानी कि ड्यूटी को आराम से निकाल लूँगा। दोस्तों, कई बार अगर आप गनमैन जैसी भूमिका के लिए जानना चाह रहे हैं, अगर आपका उसका इंटरव्यू है, उससे संबंधित इंटरव्यू है, उसमें एक सवाल पूछ लिया जाता है कि आपका वेपन्स में कैसा एक्सपीरियंस है या उसको चलाने में क्या एक्सपीरियंस है। उसका आपको जवाब देना है कि सर मेरे पास बंदूक रखने का अनुभव है
और मैं समझता हूँ कि इसका इस्तेमाल जो होता है कैसे करना है। हालांकि मुझे इससे कभी बाहर नहीं निकालना पड़ा, लेकिन मैं इसको अननेसेसरी धमकाने के लिए कभी भी नहीं यूज करता हूँ, या अगर मेरी किसी अन्य व्यक्ति की जीवन की रक्षा करने की स्थिति हो तो ही मैं इसका इस्तेमाल केवल करूँगा, या केवल अंतिम उपाय के रूप में ही होगा। दोस्तों, कई बार एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो अक्सर पूछा जाता है कि एज ए सिक्योरिटी गार्ड सबसे ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ क्या है, या आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या हो सकती है एज ए गार्ड। तो उसका एक बड़ा ही सामान्य उत्तर देना चाहिए कि ऐसा मुझे लगता है कि मेरे पास एक ऐसी जगह है जहां मैं एक गैर धमकी देने वाली उपस्थिति होने की क्षमता में हूं, और जो पर्यावरण को शांत और सकारात्मक करने की अनुमति देता है। यानी कि बड़ा सिंपल सा तरीके से मैं एक सुरक्षात्मक तरीके से संदेश देते हुए और शांत और एकत्र होने का संतुलन बना रख सकता हूँ, जो कि दर्शाता है कि मैं स्थिति पर नियंत्रण में हूँ और किसी भी संभावित या आने वाले किसी प्रॉब्लम को आराम से निपट सकता हूँ। अगला दोस्तों, एक बड़ा ही आम क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है कि आप किसी खतरनाक स्थितियों से कैसे निपटते हैं, क्योंकि सुरक्षा गार्ड बनना एक खतरनाक भूमिका हो सकती है, क्योंकि आप हर शिफ्ट में संभावित खतरों से निपट रहे हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों, आप इसको इस प्रकार बता सकते हैं कि मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां आक्रामक लोग, भीड़ या परिस्थितियां मेरी या दूसरों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं। यही कारण है कि मैंने आत्मविश्वास महसूस करने के लिए अपनी ये सुरक्षा गार्ड की नौकरी दी है। मैं खुद को भी खतरे से बचा सकता हूं, और मैं कार्रवाई करने से पहले स्थिति को सावधानीपूर्वक विश्लेषण करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि जिस स्थिति से मुझे निपटना है वो उसका तरीका सही है। दोस्तों, जो ये अगला सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल होता है, जो पूछा जाता है कि आप बड़ी भीड़ को यानी किसी मॉब को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, तो उसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसको आप बता सकते हैं कि मेरे पास बड़े एक अच्छा हाई वॉल्यूम का एक्सपीरियंस है, जिसके लिए मुझे भीड़ को स्कैन करने और जो भी एटमॉस्फेयर या सर्कमस्टेंसेस होता है या परिस्थितियाँ होती हैं उनको बदलने पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उनको मैं आराम से स्कैन कर सकता हूँ, और आप बता सकते हैं कि मैं बिलीव करता हूँ, या मेरा मानना है कि मैं एक बड़ी जगह के बारे में जागरूक रह सकता हूँ, और जो हमारी आने वाली या संभावित जोखिमों के लिए भीड़ का आकलन भी कर सकता हूँ बिना किसी को नुकसान हुए हैं। मैं बड़ी भीड़ के साथ काम करने और आदेश और सुरक्षा बनाए रखने के लिए टीमों के साथ काम करने के लिए उनका एक आराम से सेफ्टी के साथ मेंटेन कर सकता हूँ। दोस्तों, जो अगला सवाल पूछा जाता है कि क्या आप सीसीटीवी उपकरण या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से परिचित हैं, इसका सही जवाब होगा कि मैं सीसीटीवी और अन्य उपकरणों के उपयोग में पारंगत हूँ, या उसका एक्सपीरियंस है मेरे पास। दूसरा, इस तरीके से आप और समझा सकते हैं कि मैं रिकॉर्ड किए गए फुटेज को प्रभावी ढंग से दिखा सकता हूँ, रिकॉर्ड कर सकता हूँ और उसका आकलन कर सकता हूँ और प्रतिक्रिया दे सकता हूँ, जिसमें कई कैमरों के बीच मेरा ध्यान विभाजित करना शामिल है। उसके अलावा अगर आपके पास कोई कंप्यूटर साक्षरता है तो उसको भी आप बता सकते हैं, या आपके पास जो भी आपने एजुकेशन लिया है उसको बताइए, और इसके साथ बताइए कि मैंने अपनी भूमिका के लिए इस प्रासंगिक डेटा को दस्तावेज और संग्रहित करने के लिए स्प्रेड स्पीड और अन्य सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है। इसके अलावा अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स है उसको भी आप उसमें चर्चा कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है या आप सुरक्षा गार्ड में जा रहे हैं तो उसकी एक हायरार्की होती है। पहले सिक्योरिटी गार्ड, फिर उसके बाद सुपरवाइजर्स या सिक्योरिटी ऑफिसर्स बनाए जाते हैं। तो कई बार ये पूछा जा सकता है कि आप टीम में कैसे काम करते हैं या कैसे काम कर सकते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों, आप इसको बता सकते हैं कि मैं एक टीम आधारित एनवायरनमेंट को बड़े आराम से और सहज तरीके से काम कर सकता हूँ, और मैं महसूस करता हूँ कि जब अब हम एक टीम के साथ काम करते हैं तो ही एक अच्छा रिजल्ट या आउटकम या परिणाम आता है। इसके अलावा भी आप बता सकते हैं कि मेरे पास टीम के सभी सदस्यों के संपर्क में रहने यानी कम्युनिकेशन में रहने के लिए इसका एक अच्छा अनुभव है, जैसे कि वॉकी टॉकी, या अगर इस पर आपने काम किया है तो आप इसको भी बता सकते हैं। कई बार कुछ ऐसा भी पूछा जाता है कि आपने किसी प्रकार के हमले या इसके कैसे सफलतापूर्वक निपटारा किया है, तो इसको आप बड़ी ही धैर्यपूर्वक बता सकते हैं कि सर, मैंने एक शारीरिक हमले का सामना किया है और जवाबी कार्रवाई में बिना स्थिति में शांत तरीके से यानी काम तरीके से ही उसका हमने जवाब दिया। अगर आपके पास कोई पुराना एक्सपीरियंस है जिसको आपने धैर्यपूर्वक और शांति से निपटाया है, आप उसको बिल्कुल यहाँ पे बता सकते हैं। कई बार दोस्तों कुछ इस प्रकार के भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि अगर आप गुस्सैल और आक्रामक लोग से कैसे निपटते हैं, तो इसका आप जवाब इस प्रकार से देते हैं
कि मैं स्थिति में भावनात्मक रूप से उत्तेजित हुए बिना क्रोध का सामना कर सकता हूँ। मैं एक काम व्यक्ति हूँ और मेरी एनर्जी अपनी काम के लिए है, यानी कि शांति के लिए है, जो मुझे प्रतिक्रिया करने के बजाय स्थितियों पर प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है। यानी कि पहले मैं समझता हूँ, उसका विश्लेषण करता हूँ, तो प्रतिक्रिया देता हूँ। मेरा जो एक ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि मैं एक पॉजिटिव व्यक्ति हूँ और ये महसूस करता हूँ कि क्रोध कभी भी व्यक्तिगत नहीं होता, यानी इंडिविजुअल नहीं होता है, पर्सनल नहीं होता है। और मेरी भूमिका जो होती है यह सुरक्षित करने की होती है कि सुरक्षा रहे वहाँ पे, और पर्यावरण में यानी कि सर्कमस्टेंसेस या एनवायरनमेंट में हमेशा एक अच्छा माहौल मिले। दोस्तों, कई बार कुछ बड़े उटपटांग से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि आपको नौकरी पर क्यों रखना चाहिए, या आप हमारी इस नौकरी के लिए क्यों रिलेवेंट हो या प्रासंगिक हो, या आप हमारे लिए क्या कर सकते हो। इस प्रकार के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। उसका सही जवाब होगा दोस्तों, आप उनको बता सकते हैं कि जैसा कि मैंने आपको अपना पुराना अनुभव बताया है और इस साक्षात्कार में मैंने अपने आपको स्ट्रेंथ भी बताया है, मुझे लगता है कि मैं आपकी टीम के लिए सबसे एक वैल्यूएबल व्यक्ति हूँ, यानी कि मूल्यवान संपत्ति बन सकता हूँ। मुझे सुरक्षा गार्ड करने का काम करने में बड़ा ही एंजॉय आता है और उसको मैं प्रॉपर और बखूबी निभाता हूँ, और यह मुझे हर शिफ्ट में अपने हाई लेवल को प्रदर्शन करने देता है क्योंकि मुझे इस बात की हमेशा परवाह आती है कि मैं अपनी ड्यूटी में क्या कर रहा हूँ और अपनी ड्यूटी का निर्वाह कैसे कर रहा हूँ। दोस्तों, ये आपको इंटरव्यू सेशन कैसा लगा, इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस प्रकार की वीडियो का आनंद लेता रहें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।